हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मुन्ना कुमार, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर स्वागत है। तो आज की क्लास अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित जितने भी प्रश्न आने वाले हैं एक्सपेक्टेड सभी एग्जाम के लिए, वो सभी को देखते हैं, ठीक है। और इसके बाद लास्ट में आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित स्पेशल जीके भी देखने को मिलेंगे। तो देखते हैं, टॉप 20 क्वेश्चन है और उसके बाद फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है अयोध्या, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अयोध्या राम मंदिर के लिए पत्थर कहाँ से लाए गए हैं, ठीक है ना। अयोध्या राम मंदिर के लिए जो पत्थर है वो कहाँ से लाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कहाँ से लाया गया है, राजस्थान से लाया गया है, ठीक है। और एक है शालिग्राम पत्थर है, ठीक है ना। शालिग्राम पत्थर जो कि नेपाल से लाया गया है। कहाँ से, नेपाल से, ठीक है। बाकी जो सभी पत्थर है वो कहाँ से लाए जा रहे हैं, तो राजस्थान से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि राजा दशरथ नाम था भगवान श्री राम के पिता का नाम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण का समय कितना है, यानी कि अयोध्या के जो राम मंदिर है वो कितने समय में निर्माण होना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि 3.5 साल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद कब गिराई गई थी। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद है वो कब गिराई गई थी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 1992 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ भूमि दी गई है, ठीक है ना। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए कितनी एकड़ भूमि दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है ना। ऑप्शन बी यानी कितना, 5 एकड़ जमीन दिया गया है किसके लिए, अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अयोध्या राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया जा रहा है, यानी कि मंदिर का जो निर्माण है वो किस कंपनी के द्वारा करवाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि L&T यानी कि लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी के द्वारा यह निर्माण करवाया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है, यानी कि राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है वो किस शैली में किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सी शैली में हो रहा है, तो नागर शैली में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। राम मंदिर का निर्माण किस शैली में, तो नागर शैली में किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ठीक है ना। राम मंदिर के जो ट्रस्ट है उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि महंत नित्य गोपाल दास हैं, ठीक है ना। महंत नित्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है। और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, अयोध्या स्थित मस्जिद का नाम क्या था, यानी कि अयोध्या में जो पहले मस्जिद स्थित था उसका नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए यानी कि बाबरी मस्जिद नाम था उसका, ठीक है, जो कि पहले स्थित था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, भगवान श्री राम की मूर्ति की लंबाई कितनी है, यह, ठीक है ना, है या थी। तो भगवान श्री राम की जो मूर्ति की लंबाई थी वो कितना फीट था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी कि 7 फीट उस मूर्ति की लंबाई थी, ठीक है ना। भगवान श्री राम की मूर्ति की लंबाई कितना, 7 फीट थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट का फैसला कितने दिनों में आया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन बी यानी कि 40 दिन में इसके विवाद का फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अयोध्या विवाद कितने एकड़ जमीन पर चला रहा था, ठीक है ना, यानी कि चल रहा था। अयोध्या का जो विवाद है वो कितने एकड़ जमीन पर चल रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, ठीक है। ऑप्शन सी यानी कि 2.77 एकड़ जमीन पर विवाद चल रहा था, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। 14 नंबर क्वेश्चन है, मंदिर बनने के कितने रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है, यानी मंदिर को बनाने के लिए कितने रुपये की बजट जो है वो स्वीकृत किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी, यानी कि 1800 करोड़ रुपये का स्वीकृत किया गया है बजट, ठीक है, मंदिर निर्माण के लिए। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला कब आया था, यानी कि कब आया था, यानी कि डेट के साथ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी, यानी कि 9 नवंबर 2019 को आया था फैसला किसका, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अयोध्या राम मंदिर में पिलरों की संख्या कितनी, यानी कि जो टोटल पिलर है उसकी संख्या कितनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, यानी कि 392, यानी कि 392, और द्वार की संख्या है, द्वार है 92, यानी कि 92 द्वार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, अयोध्या राम मंदिर की ऊंचाई कितनी फीट रखी गई है, यानी कि अयोध्या में राम मंदिर की जो ऊंचाई है वो कितनी फीट रखी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, सी, ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि 161 फीट इसकी ऊंचाई रहेगी मंदिर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था। श्री राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है ना, ऑप्शन सी, यानी कि पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा शिलान्यास किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास कब किया गया, यानी कि शिलान्यास कब किया गया था। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए। ठीक है ना, ऑप्शन ए, यानी कि 5 अगस्त 2020 को इसका शिलान्यास किया गया था पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अयोध्या का पुराना नाम क्या था। ठीक है ना, अयोध्या का पुराना नाम क्या था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि क्या नाम था, साकेत। साकेत नाम था अयोध्या का पुराना नाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रकांता सोमपुरा जी हैं। ठीक है ना, चंद्रकांता सोमपुरा जी हैं अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार। ठीक है, तो ये था अयोध्या मंदिर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट तथ्य क्या क्या है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, लखनऊ। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की लखनऊ क्या है, राजधानी है। ठीक है, जिसे नवाबों का शहर भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की स्थापना 12 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, 12 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, यहाँ की राजभाषाएं हैं हिंदी और उर्दू, यहाँ का राज्य भाषा है। जनसंख्या 9,95,81,477 टोटल है, कहाँ की, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। और यहाँ का घनत्व टोटल है 828 प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, टोटल क्षेत्रफल है यहाँ इतना 2,40,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक है, टोटल जिलों की संख्या 75, और सबसे बड़ा नगर कहाँ है, तो कानपुर सबसे बड़ा नगर है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। लिंगानुपात उत्तर प्रदेश में है कितना, 1000 पुरुष पर 908 महिलाएं। ठीक है ना, 1000 पुरुष पर 908 महिलाएं लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश का। साक्षरता दर है यहाँ का उत्तर प्रदेश का 69.72%। ठीक है ना, लोकसभा की सीटें जो कि भारत में सबसे ज़्यादा सीट है 80 सीट, कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में। और राज्यसभा का 31 सीट है। ठीक है ना, विधानसभा की सीटें 404 सीट है। विधान परिषद भी यहाँ स्थित है, तो विधान परिषद में टोटल 100 सीटें हैं। ठीक है ना, यहाँ की राजकीय पक्षी क्या है, तो सारस। उत्तर प्रदेश की राजकीय पक्षी क्या है, सारस। राजकीय वृक्ष अशोक, और राजकीय फूल जो है क्या है, पलाश है। ठीक है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी। ठीक है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो लखीमपुर खीरी है उत्तर प्रदेश का। वहाँ का उच्च न्यायालय, यानी उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय कहाँ है, तो प्रयागराज, जिसका पुराना नाम क्या है, तो इलाहाबाद भी बोलते थे। ठीक है ना, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सीएम कौन है, तो सीएम योगी आदित्यनाथ। ठीक है ना, और वहाँ का गवर्नर कौन है, तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल जी हैं यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर। ठीक है, चलिए तो ये था उत्तर प्रदेश से इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। ठीक है ना, तो एग्जाम के व्यू से इम्पोर्टेंट था, तो आप याद रखिएगा। ठीक है,
चलिए, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।